शिशु मंदिर गणेशपुर में शिशु नगरी महोत्सव हुआ। इस अद्भुत कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी से द्वितीय तक के 286 नन्हे शिशुओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। महोत्सव में बच्चों ने विभिन्न भूमिकाओं का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए एक जीवंत शिशु नगरी का निर्माण किया। नन्हे विद्यार्थियों ने आदर्श परिवार के सदस्य, वैज्ञानिक, डॉक्टर, टिकट कलेक्टर, कार्यालय कर्मचारी, नगरी के संचालनकर्ता तथा आगंतुकों को विभिन्न व्यवस्थाओं का भ्रमण कराने वाले गाइड की भूमिका निभाई। नगरी की लगभग सभी व्यवस्थाओं का संचालन स्वयं बच्चों द्वारा किया जा रहा था, जिसे देखकर उपस्थित जनसमूह अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रभावित हुआ। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे अभिभावकों और नागरिकों ने शिशु नगरी का भ्रमण कर बच्चों की प्रतिभा और व्यवहारिक शिक्षा की सराहना की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरजीत सिंह हैं, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण उत्तराखंड, ने कहा कि यह कार्यक्रम उनके जीवन के सबसे अद्भुत और अकल्पनीय आयोजनों में से एक है, जिसमें बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से व्यवहारिक रूप से शिक्षित और विकसित किया जा रहा है। जी जी मैडम, ये बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब ये क्या है यहाँ? ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। ये आपको कंपास से करके एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, बताएंगे आप। अच्छा, क्या कर रहे हैं बच्चों ये आप? हमारे पास एक कंपास है, ये डायरेक्शन के बारे में बताता है। रेड वर्ल्ड नॉर्थ के बारे में बताती है, दूसरी साउथ के बारे में बताती है। अगर हमारे पास कंपास नहीं हुआ तब भी हम डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। उसके लिए हमें एक मैग्नेट चाहिए होगी। मैग्नेट को हमें एक धागे से बांध देना है, हमें उसको लटका देना है। जब वो मैग्नेट टूटेगी वो हमेशा नॉर्थ और साउथ के बारे में बताएगी। थैंक यू। देखिए, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई गई है टीचरों के द्वारा। और मैडम ये यहाँ पे क्या? मैं आपको फोर्थ के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले एक प्लेट लेनी है और कुछ कागज़ के टुकड़े और एक स्केल। स्केल को बालों में रब करनी है, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। जब हम स्केल दिखाओ भाई, दिखाओ यहाँ पे। हाँ, कोई नहीं, वहीं से करो, दिखा दो, दिखाओ। और कुछ कागज़ के टुकड़े और एक स्केल। स्केल को बालों में एक मिनट तक रब करनी है। उसे फ्रिक्शन कहते हैं। जब हम स्केल को कागज़ के छोटे छोटे वो उससे अट्रैक्ट होंगे, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये छोटे बच्चों को सारी चीज़ बताई गई, पहले उन्हें सिखाया गया, समझाई गई, तो तब जाके वो बोल रहे थे छोटे बच्चे। और मैडम ये आप ही बता दो। फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग मटेरियल्स हैं और ये यही बताएंगे भैया आप। बताओ बताओ। मैं आपको फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग मटेरियल के बारे में बताऊंगा। हमारे पे यहाँ पे एक बॉल है और लकड़ी है और ये बतख है। ये ऐसी वस्तु होती है जो पानी में फ्लोट करती है, इसलिए हम इसको कहेंगे फ्लोटिंग। और हमारे पे यहाँ पे रेजर, शॉर्पनर और पत्थर के कुछ टुकड़े हैं जो पानी में फ्लोट नहीं करते, इसलिए हम इसको कहेंगे नॉन फ्लोटिंग। और यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है। मैं आपको मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताऊंगा। हमारे पास यहाँ पे मैग्नेट है और कुछ डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं। आप देख रहे होंगे जैसे ही हम इस मैग्नेट को इस मटेरियल्स के पास लेके जाएंगे तो इसके साथ ये अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। जैसे ही हम इस मैग्नेट को इस दूसरे मटेरियल के पास लेके जाएंगे तो ये इसके साथ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है। थैंक यू।
सरस्वती विद्या मंदिर में अनिल शर्मा जी यहाँ पे पहुँचे हैं। सर क्या कहोगे, शिशु नगरी आपने देखी होगी, लगा रखी, बच्चों ने काफी एक्टिविटी कर रखी, तो क्या कहोगे शिशु नगरी? मैं डॉक्टर अनिल शर्मा, प्रदेश मंत्री शिशु शिक्षा समिति विद्या भारती उत्तराखंड। जो हमारा आज यहाँ शिशु नगरी का कार्यक्रम हो रहा है, ये शिशु वाटिका का कंसेप्ट हमारी विद्या भारती का बहुत पुराना कंसेप्ट है। और राम कुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है NEP 2020, उसमें वो बाल वाटिका के नाम से आया है, जबकि हमारा शिशु वाटिका का ये बहुत पहले से हमने विद्या भारती में चला रखा है। जो हमारी प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं, अरुण, उदय, प्रभात, जिनको LK नर्सरी, LKG, UKG कहते हैं, उनमें जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनमें 12 व्यवस्थाएं हैं, जैसे रंगमंच है, उद्यान है और आपका हमारा तरण ताल है। ऐसे करके इन सारी व्यवस्थाओं को हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया है। और अब हमारा ये विद्यालय आज के शिशु नगरी प्रदर्शनी के बाद अब हमारी ये प्रभावी शिशु वाटिका हो गई है। उससे पहले की जब कम व्यवस्थाएं होती हैं उसको नमूना शिशु वाटिका कहते हैं। हमें खुशी है कि आज हमारा सावित्री सक्सेना प्रेम नारायण सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गणेशपुर रुड़की आज ये प्रभावी शिशु वाटिका के रूप में विकसित हो चुका है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और भविष्य में इसमें हम और अधिक विकास करने के करेंगे। और जो हमारे अन्य विद्यालय हैं उनमें भी हमारा लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक शिशु वाटिकाएं डेवलप करें। सर यहाँ पे टीचरों ने भी काफी मेहनत करी हुई है, मैं देख रहा पुराने बर्तन
करेंसी और बच्चों को बता रखे और साइंस एग्जीबिशन भी मैं देखा है ऊपर, उसमें भी काफी मतलब मेहनत। ये छोटे बच्चों के लिए वो जिज्ञासु बने, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो और वो उस जिज्ञासा में ही ये सब संग्रह होता है। जैसे आपने एक जगह देखा होगा कि बहुत पुराने जो सिक्के हैं या बहुत पुराने रुपए हैं उन सब का संग्रह किया हुआ है, बहुत पुराने बर्तन हैं उनका संग्रह किया हुआ है। हमारी विज्ञान प्रदर्शनी है और चरखा है, अन्य सामान है, सपेरा, जो सपेरा हमारी भारतीय संस्कृति में वो भी एक अभिन्न अंग उसका है। तो वो सारी चीजें दिखा करके बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा हो, उनका समाधान हो और वो धीरे धीरे कर करके सीखे, ऐसा प्रावधान है।